अस्सलाम वालेकुम डियर आल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम आपके पास वीक के फोरकास्ट के हवाले से हाज़िर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के हिसाब से फोरकास्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ दोस्तों ने और भाइयों ने मशवरा दिया कि हमें वीक के भी एनालिसिस करने चाहिए और वीक का भी फोरकास्ट होना चाहिए। तो मैंने समझा कि ये राय बड़ी अच्छी है और जो भाई अच्छी राय दे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अभी हम वीक का भी फोरकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप उसी तरह पसंद फरमाएंगे जिस तरह के डेली के फोरकास्ट आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट वगैरह उसके ऊपर करते हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि पिछले वीक पूरे हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर फोरकास्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी के मुताबिक सेटअप बनाती रही और चलती रही। तो वो हमारे डेली के फोरकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और बेहतरीन गुजरे और उम्मीद है कि आपने एक अच्छी ट्रेडें उसके ऊपर से ली होंगी और प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। तो थोड़ी सी बात कर लूँ, अगर आप इन फोरकास्ट को समझना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ऐसा करें कि देखें रोज़ाना का जो फोरकास्ट होता है, डेली के हिसाब से मैं बात करने लगा हूँ, तो आप चार्ट को देखा करें। चार्ट के बाद फिर फोरकास्ट को देखें और शाम को जब मार्केट क्लोज होती है तो देखें कि जो फोरकास्ट हमने किया था उसके मुताबिक मार्केट चली कि ना चली, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि ये जो फोरकास्ट हमारे होते हैं ना, ये सिर्फ ट्रेड सेटअप नहीं है, इनके अंदर आपके लिए एक बेहतरीन लर्निंग है और कोई भाई उसके ऊपर गौर करेगा तो उसको मार्केट का सेटअप समझ आना शुरू हो जाएगा। वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ पाएगा और आइंदा के लिए अपने एनालिसिस करके ट्रेड सेटअप को तलाश कर सकता है और उसके ऊपर ट्रेड कर सकता है। देखें, पिछले काफ़ी दिनों से फोरकास्ट किए हुए हैं। उन फोरकास्ट को एक एक वीडियो को आप लें, उस डेट को नोट करें जिस दिन की या जिस डे की आप वीडियो ले रहे हैं, उससे पहले आप एक काम किया करें कि मार्केट का जो चार्ट है उसको अपने सामने रखें। वही डेट जिस डेट की आपने वीडियो प्ले करनी है उसी डेट का आपने चार्ट देखना है वीडियो प्ले करने से पहले। तो फिर वो वीडियो देखें, कोई भी पिछली वीडियो उठाएं, क्योंकि उसके अंदर लर्निंग सीखने का और चीज हासिल करने का ये एक मेथड है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कोई भी वीडियो उठाएं, उस दिन की फोरकास्ट को आप देखें और सबसे पहले चार्ट को देखें। चार्ट को देखने के बाद मार्केट की डेली के अंदर H4 के अंदर H1 के अंदर वो मूवमेंट देखें कि मार्केट कहाँ खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर आप फोरकास्ट को देखें, वो वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर आगे जो उस दिन मार्केट चली है, क्योंकि वो आपके पास पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड सारा मार्केट में मौजूद है, कैंडलें मौजूद हैं, वो देखें कि जो फोरकास्ट किया गया था वैसा ट्रेड सेटअप बना है कि नहीं बना, या उस तरह की मूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर हमने सेल कहा तो मार्केट सेल हुई कि ना हुई, अगर बाय कहा तो मार्केट बाय हुई कि ना हुई। तो ये देखें और उस जब आप ये चीजें मैनेज करेंगे, देखेंगे, इनको मिलाएंगे चार्ट को भी और वीडियो को भी, तो आपको समझ आएगी कि इसके अंदर किस तरह का सेटअप बताया गया था, ट्रेड कैसे उस मार्केट को लेके आई और उस तरह किस तरह प्ले हुई, सेल हुई कि ये बाय हुई। और जब फिर इस तरह की चीजें बार बार आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, अगली वीडियो देखें, चार्ट देखें, फिर अगली वीडियो देखें, चार्ट देखें और वीडियो के बाद फिर चार्ट देखें और देखें कि वैसा सेटअप चला कि ना चला। तो इस तरह करते करते इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगी मार्केट की। फिर आपके अंदर लर्निंग की एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक तलब शुरू होगी आपके अंदर। आप कहेंगे कि मैं भी ये सीखूं, इन चीजों को हासिल करूं। तो फिर जब तड़प पैदा होगी, फिर चीजों के पीछे आप सीखने लगेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ ट्रेड को ही ना देखें कि मुझे बस ट्रेड मिल जाए, मुझे बस ट्रेड मिल जाए। मेरे भाई, उस वक्त
कब तक आप ट्रेड ढूंढते रहेंगे, कब तक ट्रेडों के पीछे भागते रहेंगे, कब तक किसी के एनालिसिस को देखते रहेंगे, कब तक किसी के सिग्नल के पीछे भागेंगे। इन चीजों को छोड़ें, लर्निंग की तरफ आए, सीखें, मार्केट को सीखें, समझें। ये सारी जिंदगी के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो ये छोटा सा मेथड है जो मैंने आपको, तरीका था सीखने का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन सारी वीडियो को निकालें, एक एक वीडियो को प्ले करें, चार्ट को देखें, फिर वीडियो को प्ले करें, प्ले करने के बाद फिर चार्ट को देखें कि वैसा मार्केट में हुआ कि ना हुआ, तो फिर आगे अगले वाली वीडियो देखें। इस तरह करके करके एक एक वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपके अंदर एक अजीब तरह की तड़प पैदा होगी लर्निंग करने की और सीखने की। तो जैसा कि अगर हम बात करें थोड़ी सी पिछले जो फोरकास्ट हमने किया था, आपको याद होगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फोरकास्ट करना, तकरीबन यहाँ से यहाँ से फिर हम यहाँ गए, यहाँ से ये जब डीवी बनी, मैं थोड़ा सा तारफ करवाने लगा हूँ, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ से ये सेटअप हुआ, फिर दूसरे दिन का हमने ये मूवमेंट एक बताई, वहां से फिर सेल हुई, यहाँ पर फिर हमने एनालिसिस किए, सेल की तरफ बताया, ये मार्केट नीचे आई, और यहाँ से फिर हमने किया। यानी एक एक दिन हम मूवमेंट को पकड़ते गए और उसके ऊपर ट्रेड करते गए, एक एक दिन की मूवमेंट को हम देखते गए, पकड़ते गए, करते गए, और यहाँ तक हम पहुंचे। यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आए जब ये लो लगी, फिर यहाँ से ये, फिर हमारे फोरकास्ट पिछले फ्राइडे वाले दिन मौजूद हैं आपके पास। तो ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हमने ये वीडियो के अंदर लर्निंग दी है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए ये काफी चीजें हैं। अगर इनके ऊपर आप गौर करेंगे, चीजों को गौर से देखेंगे, वीडियो को, फिर उसके बाद चार्ट को देखेंगे, तो सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ से लेकर बहुत लंबी मूवमेंट हुई है, बहुत लंबी मूवमेंट हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डे बाय डे रोजाना आपको बर वक्त बताते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा मार्केट में हुआ है। आप खुद जजमेंट कर सकते हैं, सिर्फ हमारे कहने तक आप महदूद ना रहें। आप ये इस दिन का यहाँ से स्टार्ट करें, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लें, उसको देखें, फिर ये वीडियो देखें, फिर ये देखें। एक एक दिन की वीडियो पड़ी हुई है ना, रोजाना का फोरकास्ट पड़ा हुआ है ना, आप ये सारा निकालें, इनको देखें, सारी वीडियो को प्ले करें, देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि वैसा हुआ है कि नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हुआ होगा, और हुआ है, ये हमने सबने देखा हुआ है। सिर्फ हमारे कहने तक आप महदूद ना रहें, आप खुद इसके ऊपर जाके तस्दीक कर सकते हैं और इन वीडियो को देख सकते हैं। ये किस लिए हम बता रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कि ये मार्केट सीखने के बगैर नहीं आती। जब आप सीखने के पीछे आएंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपके लिए आसान हो जाएगी, आप सीख पाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपको लर्निंग देने के लिए चीजें बता रहे हैं, ताकि आप सीखने की तरफ आए, और मार्केट को ज्यादा से ज्यादा आप सीखें। सीखने के बाद ट्रेडिंग करें तो ये आपके लिए बड़ी आसान और सादा बन जाएगी मार्केट। अगर आप सीखेंगे नहीं तो ये मुश्किल रहेगी आपके लिए, टेंशन देती रहेगी आपको। जी, तो अभी हम आते हैं फोरकास्ट के हवाले से। इंशाल्लाह इस वीक के हम पूरे फोरकास्ट करेंगे, देखेंगे मार्केट को, एक एक चीज को हम बताएंगे और देखेंगे। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें इस वीक के भी, डेली के भी हम करेंगे, और आज से हम वीक के भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली के तो हमारे चल ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं। तो आप जैसा कि सबसे पहले हम वीक की कैंडल को चेक करेंगे। ये आखिरी कैंडल जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुई है, उसका वॉल्यूम आप देखेंगे तो एक अच्छा वॉल्यूम आया है। पिछले वॉल्यूम की दो चार दिन यानी 2-3 हफ्ते का वॉल्यूम लगा है, उनसे बड़ा एक वॉल्यूम ये आखिर में हमें मिला है, और मार्केट एक क्लोजिंग अगली कैंडल के अंदर करने की कोशिश कर रही है, और उसके अंदर वो क्लोजिंग कर रही है। तो जब आप वीक के अंदर, ये बात वीक की हो रही है, वीक के टाइम फ्रेम की, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एक बेरिश की तरफ एक मूवमेंट की हुई है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेरिश की तरफ का। तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ब्रेक करके उसी का ही टेस्ट कर रही है, उसी जोन का उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करते हुए पिछले वीक उसने बेरिश इनगल्फ किया था। आप जरा गौर से देखें इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कैंडल को। जी, आप देखें कि ये एक मार्केट ने उसी जोन का एक टेस्ट कर रही थी, जिसको ब्रेक किया, उसको टेस्ट करने के ऊपर मार्केट ने ये एक बेरिश इनगल्फ कैंडल बनाई। वॉल्यूम भी हाँ मिलते जुलते हैं, एक अच्छे वॉल्यूम है। कैंडल भी एक बॉडी को आसपास उसके क्लोजिंग की,
यानी एक परफेक्ट तो नहीं है लेकिन मिलती जुलती जरूर है, एक अच्छी है, इतनी बुरी बेरिश इनगल्फ नहीं है। तो अभी जो वीक गुजरा है, इस वीक में मार्केट ने दोबारा उसी का तकरीबन 50% को टेस्ट किया है। बेरिश इनगल्फ का जो 50% बॉडी थी उसको टेस्ट करके क्लोजिंग दे रही है। अगर जब ये बेरिश की तरफ एक स्ट्रक्चर बना है तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक के लिए एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। मैं दूसरी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ताकि वो सीधी बिल्कुल जाए। ये देखें, अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो ट्रेंड लाइन भी आपको बता रही है कि मार्केट बेरिश की तरफ मूवमेंट है, इसका बुलिश की तरफ इसका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसी जिस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके मार्केट पीछे बेरिश हुई थी, अब उसी को ही टेस्ट करते हुए बेरिश इनगल्फ बनाया हुआ है पिछले वीक में, और अब उसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट क्लोजिंग कर रही है। यानी मालूम हुआ कि मार्केट यहाँ से अगर हम डेली में देखें, वीक में देखें, तो हमें ये बेरिश ही नजर आ रही है, बुलिश नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर मार्केट अगले वीक इससे ऊपर क्लोज कर देगी, बिलफर्ज हम दोनों तरफ देखते हैं ना, अगर इससे ऊपर क्लोज कर देगी तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, ये खत्म हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो इस ट्रेंड लाइन के, यानी जो लेवल मैंने लगाया है इसके ऊपर क्लोज करेगी तो, ठीक है ना, अगले वीक की, तो फिलहाल तो हमें नजर नहीं आ रहा कि ये इसके ऊपर मूव कर जाए या इतना बड़ा मूव दे दे, लेकिन हम पता नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट बुलिश की तरफ जा सकेगी, क्योंकि मार्केट ने यहां से लेके यहां तक लोअर लो लगाया था। अब जब लोअर लो लगाने के बाद यहां से फिर ये हायर हाई करेगी, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो ये फिर हायर हाई करेगी, और हायर हाई वैसा ही करेगी जिस तरह का फ्राइडे वाले दिन सुबह हमने फोरकास्ट किया था। आपको याद होगा कि मैंने H4 में और H1 में, अभी मैं जाता हूं वहां पर और आपको दिखाऊंगा कि मार्केट ने जब लोअर लो करने के बाद हायर हाई किया था तो मार्केट फ्राइडे वाले दिन अच्छा खासा बुलिश रही थी, ठीक है ना। तो वही सेटअप ये वीक के अंदर भी बन सकता है। अगर मार्केट अगले वीक के अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो ये याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग की तो ये मार्केट लोअर लो से फिर हायर हाई की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। तो ये तो था बुलिश की तरफ का अगर सेटअप बनता है तो, लेकिन फिलहाल हमें अगर ट्रेंड लाइन को देखें हमें, तो वो हमें बेरिश की तरफ बता रही है कि ये बेरिश की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाती है तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मार्केट हायर हाई कर देगी तो मार्केट के फिर बाय होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, फिर मार्केट अपनी हाई को दोबारा टच कर सकती है, ठीक है। अगर ये बेरिश की तरफ जैसा कि हमें नजर आ रहा है, तो वी के अंदर आप यहां देखेंगे, आपको यहां पर एक इसका डिमांड जोन नजर आएगा, ये वाला, कि मार्केट को इस डिमांड जोन को टेस्ट करना चाहिए। इस डिमांड जोन पर आकर ये बाय हो तो तब ही ये अच्छी बाइंग होगी, तब ही अच्छी बाइंग होगी। यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसा कोई अच्छा सा सेटअप नहीं है जहां से ये बाय की कोशिश होने की कोशिश कर रही है। ये यहां से इसको बाय नहीं होना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए और इस डिमांड जोन से बाय होना चाहिए, तो ये अच्छी एक बाइंग रहेगी। ये है डिमांड जोन इसका वी के हवाले से, ठीक है। ये हमारा सारा सेटअप वी के अंदर है। अब हम चलते हैं डे के ऊपर, क्योंकि वी के अंदर हमें बेरिश नजर आ रही है, बुलिश नजर नहीं आ रही। वी के हवाले से इसको मजीद अभी नीचे आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं डे के अंदर। डे के अंदर जब आप आएंगे और देखेंगे मार्केट को, तो इसके बारे में हमने फ्राइडे वाले दिन बात की थी, आपको याद होगा कि यहां से हमने कहा था मार्केट बुलिश हो जाएगी, और मार्केट बुलिश हुई, एक अच्छा सेटअप उठाया उसने, मुसलसल मार्केट एक अच्छे जोन की तरफ गई, और उसके ऊपर मार्केट ने अभी डे की फ्राइडे की क्लोजिंग कर दी है, और एक शेडो देकर यानी एक विक देके उसने क्लोजिंग कर रही है। तो वॉल्यूम पिछला भी अच्छा वॉल्यूम था, यानी इस वीक का भी वॉल्यूम, इस डे का भी वॉल्यूम पिछले डे का यानी फ्राइडे वाला वॉल्यूम भी एक अच्छा वॉल्यूम है, एक बुरा वॉल्यूम नहीं है। तो अगर मार्केट इसके पास क्लोजिंग दे रही है
तो याद रखिएगा कि मार्केट यहाँ से देखें कि ये एक सप्लाई जोन था मार्केट का, जिसके ऊपर हमने ये लेवल भी लगाया हुआ है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और उसको देखते हैं। तो मार्केट डे के अंदर भी हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखें, ये सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मार्केट ने, और उसी सेल के स्ट्रक्चर के हाई को टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ एक ब्रेक डाउन या रिजेक्शन दे चुकी है। तो जैसे कि हमने कहा था कि डे के अंदर मार्केट को इस जोन में आना चाहिए। ये एक डिमांड जोन है, जैसा वो डिमांड जोन वीक के अंदर पड़ा हुआ है, ये डे के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए और इधर से ही पुल बैक लेना चाहिए बाय की तरफ। तो वो एक अच्छा पुल बैक होगा। अब मार्केट को यहाँ आ जाना चाहिए, और आपको याद होगा इसके बारे में हमने फोरकास्ट भी किया था कि मार्केट को यहाँ से आना चाहिए, ये पिछले दिन हमने, और लेकिन मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ली और ऊपर की तरफ जा चुकी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद मार्केट यहाँ आ जाए, लेकिन उसके लिए हमें H4 को और H1 को भी देखना बाकी है। तो इस हवाले से अगर हम वीक को डे को भी देखें तो मार्केट में हमें एक बेरिश स्ट्रक्चर या बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है कि मार्केट को अभी बेरिश ही होना चाहिए, इसको बुलिश अभी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पुल बैक लेती है, जैसा कि मैंने कहा है वीक के अंदर, तो ये यहाँ तक के लिए भी मुमकिन है कि हो सकता है कि मार्केट लेवल को अगर मैं लगाऊं, तो कुछ भाई कहते हैं सर हमें प्राइस का बता दिया करें, तो यहाँ मैं लगाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 34 वाला जोन बन रहा है कि मार्केट मुमकिन है शायद इसको टेस्ट कर ले, और टेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे उसी डिमांड जोन पर आ जाए। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए इसे क्या करना होगा, उसको हम H4 में देखते हैं कि H4 में ये किस तरह का सेटअप बनाएंगी। जी अच्छा, अब हम आ चुके हैं H4 में। तो देखें H4 के अंदर जैसा कि हमने बताया था, ये यहाँ से बाय हुई थी, और जब हमने फ्राइडे वाले दिन फोरकास्ट किया तो हमने कहा था इसको इस जोन से बाय होना चाहिए। ये अच्छा जोन था क्योंकि ये कॉसीमोडो लेवल था, हेड एंड शोल्डर था, तो यहाँ से ये बाय होती तो एक अच्छा बाय था। लेकिन मार्केट यहाँ पर ना आई और पुल बैक लेकर ये ऊपर की ही तरफ गई, बाय ही रही। और फ्राइडे वाले दिन के जो फोरकास्ट है उसके अंदर मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि इसको सेल नहीं करना, आपने इसको सेल नहीं करना, इसको आप बाय करेंगे, चाहे आपको यहाँ से मिले या ऊपर से मिले, जहां से भी आपको मिले आपने बाय ही करना है, इसमें आप सेल नहीं करेंगे। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर ये हमारी बात हुई थी। तो जिस भाई ने भी इसको बाय ही किया और बाय के लिए होल्ड रखा, तो वो उसने एक अच्छा प्रॉफिट ये वाला उठाया। तो ये मार्केट अच्छा सेटअप देगी। अब हम देखते हैं कि ये मार्केट अब H4 के हिसाब से क्या कर सकती है। H4 का अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे जोन, ये एक इसका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इसका मार्केट का H4 के हिसाब से। यानी अगर ये पुल बैक लेती है, यहां से ले ले, अब मुमकिन है इसका कि यहां से ये पुल बैक ले सकती है, क्योंकि ये एक इसने हाई को ब्रेक किया और हायर हाई करने के बाद यहां से भी मुमकिन है कि ये पुल बैक ले ले और यहां से ये दोबारा इसी जोन पास आ जाए। याद रखना 1935 और 38 के पास पास ये आए, फिर हम यहां से इसको सेल करें, ये यहां सेल करें तो फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। ये जोन अच्छा है हमारे लिए, अगले हफ्ते में हमें यहां से प्राइस मिल जाए तब भी ये हम इसको यहां से सेल करेंगे। ये एक जोन है जिसका इसको टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद इसको बेरिश होना चाहिए। तो ये यहां से भी जा सकती है मार्केट, याद रखिएगा, इस हाई से यहां से पुल बैक ले सकती है, और अगर यहां से नहीं लेती, ये यहां से नहीं लेती, तो फिर मार्केट को मजीद इसको यहां से मुमकिन है कि ये यहां से भी बाय की तरफ इस जोन तक आ जाए। ये दोनों ही मुमकिन है। अगर यहाँ पर आपको मार्केट पुल बैक दे, ये पुल बैक आपको M30 के हिसाब से भी हो सकता है कि M30 में यहाँ पर हायर हाई कर दे, या M15 में हायर हाई आपको मिल जाए छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से बाय की ट्रेड आप उठा लें। अगर यहाँ से इस पॉइंट से नहीं मिलता आपको, तो फिर नीचे वाले ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको बाय के लिए इसको देखना चाहिए और इस जोन तक इसको आप देखें।
अगर पुल बैक मिलता है अच्छा तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ से जब यहाँ आएगी मार्केट, यानी मालूम हुआ हमें इस यहाँ से भी हमें बाय मिल सकती है, इस पूरे जोन से भी, और इसके आसपास भी हमें अगर पुल बैक मिलता है तो मार्केट यहाँ जाएगी। ये दोनों ही हमारे सेटअप हैं इस जोन के हवाले से कि मार्केट को इसको टच करना चाहिए और फिर यहाँ से इसको सेल की तरफ आना चाहिए। तो ये तो H4 के हवाले से हो गया। अब हम आते हैं H1 के अंदर। जी वही जोन जो H4 में हम बता रहे थे, H1 के अंदर भी यही है मौजूद। इसको आप FTR लेवल कह सकते हैं या इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। यानी यहाँ से मार्केट पुल बैक ले, यहाँ से फिर ये हायर हाई बनाए ऊपर की तरफ, और हायर हाई बनाने के बाद जब ये देखें ना, आप डीवी को भी देखें तो अभी तक डीवी ने भी एक लेग ऊपर लगाई है, दूसरी लेग नीचे है, यानी अभी इसने एक नीचे दूसरी लेग लगाई नहीं है, कंप्लीट नहीं की। तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ से पुल बैक लेके हायर हाई करती है उसी जोन के पास, तो फिर इसको ऐसे करना चाहिए, हायर प्राइस हायर हाई करे और RSI लोअर लो करे, तो ये हमारी एक अच्छी डीवी बनेगी सेल के हवाले से। तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे। और H4 की अगर आप डीवी चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि H4 की डीवी अभी बिल्कुल भी नहीं बनी। यानी यहाँ से ये मुमकिन है कि प्राइस यहाँ पर पुल बैक करे और पुल बैक करके यहाँ से पर हायर हाई करे और प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, और फिर जब ये हायर हाई करे दूसरा पुल बैक ये लगाए, तो ये एक सेल की डीवी मुमकिन है यहाँ पर बन जाए। तो इस हवाले से ये तो H4 और H1 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो H1 का भी हमें यही बता रहा है कि मार्केट को या तो यहाँ से पुल बैक मिल जाना चाहिए, अगर यहाँ से ये दोबारा इधर आती है तो फिर ये मुमकिन है कि इधर ही दोबारा इसी जोन में आ जाए जो हमने फ्राइडे वाले दिन का बताया हुआ था। यहाँ इस जोन में हमें पुल बैक मिल जाए या नीचे वाले लो जो हेड है इसका यहाँ से पुल बैक मिल जाए, तो इन दोनों जोन से हमें पुल बैक मिलेगा। M5 में आपको हायर हाई मिल जाए यहाँ पर, या यहाँ पर किसी भी जोन एक में आपको हायर हाई मिल जाए, तो वहां से आप इसको बाय करें। और एक यहाँ तक के लिए पहला टीपी आप यहाँ रख लें इसका, और दूसरा टीपी जो ऊपर जोन हमने बताया है उस तक आप इसको बुक करके रखें। तो ये तो H1 का हिसाब से हो गया। और जब यहाँ से ये पुल बैक लेगी या मार्केट नीचे आएगी तो नीचे कहाँ तक आ सकती है, वही डेली का जो हमने बताया था कि मार्केट अपने इसी डिमांड जोन में दोबारा आए, और यहाँ से पुल बैक लेने के बाद जब ये बाय होगी तो ये एक अच्छा बाय दे सकती है। लेकिन फिलहाल मार्केट को सेल होना चाहिए, चाहे यहाँ से हो जाए और चाहे थोड़ा सा ऊपर आकर इसके सेल हो जाए। और ये जो जोन लगा हुआ है ये आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट बाय हो रही थी यहाँ से, तो हमने कहा था यहाँ कहीं से कोई सेल ना करे, ये जोन हमने लगाया था। फिर कहा था यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। ये आप सबको याद होगा, जो भाई हमारे साथ थे लाइव थे उन्हें याद होगा कि इसी जोन के बारे में हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, M5 में लोअर लो लगा दे। तो आपने देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर M5 में लोअर लो लगाया था और उसके ऊपर मार्केट ने ये एक सेटअप, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखें मार्केट ने ये एक और ये हायर हाई किया, जब ये हायर हाई किया और ये लो ब्रेक की, और लो ब्रेक करने के बाद ये टेस्ट दिया और ये सेल की आपकी ट्रेड थी इसके ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब ये सेटअप समझ चुके होंगे H1 के हिसाब से और H4 के भी हिसाब से और डेली के हिसाब से और वीक के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा फोरकास्ट वीक का जो है वो ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेशन के अंदर, तो हम आपकी राय को देखेंगे और उसके ऊपर हम अपनी भी राय देंगे। यानी जो चीज़ आप अच्छा हमारे पास लेके आते हैं उसको हम बड़ी खुशी के साथ कबूल करते हैं, अच्छे सेटअप को, या अच्छी आप राय देते हैं या अच्छी कोई चीज़ हमें बताते हैं तो उसको हम ज़रूर अपने पास महफूज करते हैं और उसको हम आगे अपनी वीडियो के अंदर शामिल करते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।